समंदरों के सफर में सदा चलाता है, चले जहाज खुद नहीं चलते खुदा चलाता है। ऊंचा तेरा नाम मौला, ऊंचा तेरा नाम। समंदरों के सफर में सदा चलाता है, जहाज खुद नहीं चलते खुदा चलाता है। और हम अपने बूढ़े चरागों पे कितना इतराए और उसको भूल गए जो हवा चलाता है। एक शेर है और क्या खूबसूरत शेर है कि किसी ने कहा कि उसी के दस्ते करम से निजाम चलते हैं, उसी के दस्ते करम से निजाम चलते हैं। खुदा के बंदो खुदा ही काम चलाए तो काम चलते हैं। मौला उसी के दस्ते करम से निजाम चलते हैं। खुदा के बंदो खुदा ही काम चलाए तो काम चलते हैं। अली भाई एक 4 मिसरे हैं, सिद्दीकी साहब बिल्कुल नए मिसरे हैं, वाजिद मीर साहब के मिसरे हैं कि रख के लब इसमें मोहम्मद से हटाता भी न था। रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, हटाता भी न था, हटाता भी न था। रख के लब इसमें मोहम्मद से हटाता भी न था, जब मुझे नामे नबी ठीक से आता भी न था। मौला मौला पंजाबी है ना, जिदू तक पंजाबी राणा साहब, जिदू तक पंजाबी है उदू तक जुमले मुकने कोई नहीं कि बंदा किसी चौक चौराहे च खलो के अली भाई यही आंदा है लै बा जिन्नू दूजी बारी घर सालन नहीं लभदा वो साडे ते चेयरमैन लगे है। तुसी किसी दे बारे ना बोलो, ये मेरे बारे जुमला बोलो कि जिन्नू दूजी बारी कोई सालन नहीं देता वो इत्थे सानू गल्लां सुणांदा है। ईमानदारी दी गल मेरे घर दी गल हो रे, सरकार दी बारगाह दी गल हो रे। बोलने लगा अब आप मुझे ना देखेगा, इनको देखेगा कौन हिलता जुलता है, किसमें जान बाकी है किसमें रूह है। जुमला इतना बड़ा है अली भाई, मैं जुमला पढ़ने लगा हूं। हम जिसके बारे में गली कूचू में बातें करते हैं कि ये बंदा फला पता नहीं क्या, फला पता नहीं क्या, फला पता नहीं क्या है, वो सरकार की बारगाह में कितना मकबूल है ये तू और मैं फैसला नहीं कर सकते। जुमला मैं पढ़ने लगा हूं कि रब के लब इसमें मोहम्मद से हटाता भी ना था, हटाता भी ना था, हटाता भी ना था, जब मुझे नामे नबी ठीक से आता भी ना था। जुमला मेरे कद से बड़ा है, आपके हाथ बुलंद हो गए, आपके सीने से सुभान अल्लाह निकल आई तो मैं समझूंगा कीमत अदा हो गई। जुमला इतना बड़ा है कि रब के लब इसमें मोहम्मद से हटाता भी ना था, हटाता भी ना था, जब मुझे नामे नबी ठीक से आता भी ना था। अरे उसको बुलवालिया सरकार ने अपने दर पर, जिसको कोई अपने मोहल्ले में बुलाता भी ना था। दुआई इतनी वड्डी है, इहदे तो बाकी जरूरत कोई नहीं कि बंदा तुहानू दाद आखे। लेकिन फिर मिसरा कह रहा हूं कि रब के लब इसमें मोहम्मद से हटाता भी ना था, जब मुझे नामे नबी ठीक से आता भी ना था। अरे उसको बुलवा लिया सरकार ने अपने दर पर, चलो जिसको कोई अपने मोहल्ले में बुलाता। दुआ इधर से हो गई है तो मेरे लिए बड़ी सादत की बात है। एक बुजुर्ग अली भाई मंसूर भाई, एक बुजुर्ग मदीने की गली में बैठे हुए थे और जूतियां बगल में दबाई हुई हैं, एक स्टूल पे बैठे हुए हैं, मदीने की गली को गौर से देखे जा रहे हैं, जमीन को घुरी जा रहे हैं। एक अरबी ने देखा एक बुजुर्ग स्टूल पे जूतियां बगल में दबा के बैठे हुए हैं, मदीने की गली को गौर से देखे जा रहे हैं। वो चलता हुआ आराम से बाबा जी के पास आया, आकर कहने लगा बुजुर्गो कित्थों आया? बुजुर्ग बोले कि पाकिस्तानों आया। वो अरबी थोड़ी जी उर्दू जानता सी, ये सवाल जवाब कर रहे, उसने पूछा कि हज करना है? बुजुर्ग आख्या हज करना है। बड़ी तवज्जो रखियो, जुमला बड़ा कीमती है। अच्छा उन्हें आख्या इत्थे बंदा लैन की हुंदा, हज ही करना हुंदा। हुण अरबी कहंदा बुजुर्गो तुसी पाकिस्तानों हज करन आए हो, इत्थे तुसी जुत्तियां बगल च लईयां ने, स्टूल ते बैठे हो, जमीन नूं घुरी जा रहे हो, मदीने दी गली नूं वेखी जा रहे हो, कोई टुरो फिरो, कोई इबादत करो, कोई सवाब कमाओ। अली भाई अल्लाह दी कसम सारे पैरां पार खलो भी जान,
ताद नहीं हो सकती। कश्मीर से लेकर मुल्तान तक, मुल्तान से लेकर कराची तक सिद्दीकी साहब मजमा खड़ा हुआ देखा है, बैठे हुए नहीं देखा। आपके हाथ भी बुलंद हो ना सके कोई बात नहीं, चेहरे पर मुस्कुराहट ला के एक दफा सुभान अल्लाह जरूर कहिएगा। अली भाई जुमला सुनिएगा, उसने कहा अरबी ने, बुजुर्गो तुसी पाकिस्तान में हज करना आए हो, इतने तुसी स्टूल से बैठे हो, मदीने की गली में घुरी जा रहे हो, गौर नाल देखी जा रहे हो, तुरो फिरो कोई इबादत करो, कुछ सवाब कमाओ। बाबा जी स्टूल से उठे, मदीने की गली को गौर से देखा, फिर उस शख्स की आंखों में झांका, झांक के कहा कि रसूल सरहदे कोनों मकान से गुजरे हैं, रसूल सरहदे कोनों मकान से गुजरे हैं, जमीन की बात ही क्या, अरे आसमान से गुजरे हैं, हर एक नक्शे कदम को लबों से चूमूंगा, अरे कोई बता दे मोहम्मद कहां से गुजरे। रसूल सरहदे कोनों मकान से गुजरे हैं, रसूल सरहदे कोनों मकान से गुजरे हैं, जमीन की बात ही क्या, अरे आसमान से गुजरे हैं, हर एक नक्शे कदम को लबू से चूमूंगा, अरे कोई बता दे मोहम्मद कहां से गुजरे हैं। अपनी अपनी बात है। मैं अक्सर एक बात किया करता हूं, याद रखिए कि कुछ चाहने वाले होते हैं, कुछ मानने वाले होते हैं, कुछ सोचने वाले होते हैं, कुछ बंदे सोचते ही रह जाते हैं, लेकिन याद रखिए कि सोचते भी वही है जिनके पास ज़हन हो। मैं 4 मिसरे पढ़ने लगा हूं, आपने सुनना है, सोचना है, समझना है, फिर बोलना है। अगर मिसरे मजबूर करे कि बोलना चाहिए था, फिर आपके हाथ भी उठने चाहिए, अकीदे भी उठ के गवाही देंगे कि मिसरा इतना बड़ा था कि उनका दर दर नहीं तो कुछ भी नहीं, उनका दर दर नहीं तो कुछ भी नहीं, दिल में दिल भर नहीं तो कुछ भी नहीं, शक्ल जितनी भी सूफियाना हो, चलियो साफ अंदर नहीं तो कुछ भी नहीं। साफ अंदर नहीं तो कुछ भी नहीं, साफ अंदर नहीं तो कुछ भी नहीं। आखिरी 4 मिसरे माइक मुजफ्फर भाई के हवाले कर रहा हूं, और इसके बाद सिद्दीकी साहब से गुजारिश करनी है, उससे पहले मंसूर भाई का, ज़हूर भाई का एक शेरे के चंद मिसरे पढ़ूंगा, ये जुमले सुनिएगा फिर मोहब्बत के साथ। चूंकि मैं हुजूर किबला साईं मोहम्मद शरीफ रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबारे अक़दस पे खड़ा हूँ, जुमले बड़े कीमती हैं, मैं अंकल जी को गवाह बना के ये जुमले पेश करने लगा हूँ। मैं कसूर की सरजमीन पे था। अली भाई वो जो रखेगा, आपने शायद मिसरे सुने होंगे, लेकिन ये सारे हबाब इनकी नजर करने लगा हूँ, और ये अल्लाह को, बुजुर्गान दीन को, मुर्शद वाले बंदा खामोश नहीं रह सकता। मैं कसूर की सरजमीन पे था, हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के राना साहब खड़ा होकर दुआ मांग रहा था। दुआ मांग के मैं बाहर निकला, दरवाजे पे एक शख्स खड़ा था, कहने लगा और ये अल्लाह को मानते हो? अली भाई मैंने कहा मानता हूँ। कहने लगा जिंदा मानते हो? मैंने कहा जिंदा भी मानता हूँ। कहने लगा एक सवाल का जवाब दो। मैंने कहा पूछो क्या सवाल है? कहने लगा जो औलिया अल्लाह को नहीं मानते, जो दरबार और मज़ारों को नहीं मानते, क्या उनके अपने दरबार और मज़ार होते हैं? वही खड़े खड़े अली भाई रब्बे काबा की इज्जत की कसम मैंने 3 सतरें कही थी, वो 3 सतरें आपके हवाले कर रहा हूँ। जुमले इतने बड़े हैं, जो पूरी पीरो मुर्शिद वाला बंदा है, जिसके सीने में दिल है, दिल में हुसैन की मोहब्बत है, सीने में दिल है, दिल में सरकार की मोहब्बत है, सीने में दिल है, औलिया अल्लाह की मोहब्बत है, वो बंदा खामोश न रहिएगा। उसने कहा जो औलिया अल्लाह को नहीं मानते, जो दरबार और मज़ारों को नहीं मानते, क्या उनके अपने दरबार और मज़ार होते हैं? वही खड़े खड़े अली भाई मैंने कहा जो समझते हैं वो इनकार कहां से लाए? अरे वो जो मुनकर है वो इकरार कहां से लाए? जिनका आका की शरीयत से ताल्लुक ही नहीं, अरे उनके दर ही नहीं, दरबार कहां से लाए? यार मना जेड़े फट लगते घर जाते पर सुन तासीर नहीं मरते, जिन्हों दिलों में दर्द हदारा ने सच ओ दिलगीर नहीं मरते, जेड़े जैन ने राह दे जाते वो राह राहगीर नहीं मरते, सब कूड़ पसारे मर जाते, चलो कभी पीर फकीर नहीं मरते, कभी पीर फकीर नहीं मरते। जो तमें दरखास्त गुजार, यकीन जानिए पढ़ने का भी लुत्फ आ रहा है, इसलिए कश्मीर साउंड अल्लाह पाक आपको सलामत रखे प्यारे भाई।
ये उंगलियों का अरताश जो है वो ज़िंदगी है, धड़कन है, इसी से सिलसिले चलते हैं सारे। आप सलामत रहें, आपका घर बार सलामत रहे। आप उनकी बारगाह में तशरीफ़ फरमा है जिनकी दुआ कभी कोई रद्द नहीं होती, और अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। मैं मुल्तमिस हो रहा हूँ, दरख्वास्त गुजार हो रहा हूँ जनाब मोहतरम बड़े प्यारे भाई जनाब मुजफ्फर हुसैन सुल्तानी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और हुजूर की बारगाह में हम सबको साथ लेते हुए अपनी हाज़िरी पेश फरमाएँ। ये एक बात जहन में रखिएगा कि इसके बाद किबला महमूदुल हसन सदीकी साहब पढ़ेंगे और उनके बाद इंशाल्लाह कवाली का जो प्रोग्राम है वो आगे बढ़ेगा। मंसूर भाई तशरीफ़ फरमाएँ, ज़हूर भाई तशरीफ़ फरमाएँ, हम इनकी खुशियों में शरीक हैं। इस अक़ीदत और मोहब्बत के साथ बैठे रहिए, वगरना दुनिया में पता नहीं क्या क्या होता रहता है, क्या क्या होता रहता है। चलो वो भी ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है। हर सिलसिला जो है वो सिलसिलों के साथ जुड़ा हुआ होता है। किसी ने कहा था कि वो पेड़ जिन पे परिंदों के घर नहीं होते, वो पेड़ जिन पे परिंदों के घर नहीं होते, दराज जितने भी हों मोतबर नहीं होते। मोहब्बत वाले लोग हैं, मोहब्बत वाले कर्म फरमाते हैं। मुल्तमिस दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब मोहतरम इज़्ज़त माब मुज़फ़्फ़र हुसैन सुल्तानी साहब से कि हुज़ूर की बारगाह में हम सबको साथ लेते हुए अपनी हाज़िरी पेश फरमाएँ।